और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची, सर्च अभियान कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया, जिसके चलते 11 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर कल की गई थी। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम अब सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चला रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ भी किया था। यह पर्दाफाश हुआ था, जिसके चलते पुलिस ने 11 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जो बांग्लादेशियों को दिल्ली में फर्जी आई कार्ड के जरिए बसाते थे और उनके लिए फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड धड़ल्ले से बनवा रहे थे। यानी कि गैर कानूनी धंधा, एक बड़ा रैकेट यहां पर बांग्लादेशियों को बसाने के लिए किया जा रहा था, अवैध तौर पर यह किया जा रहा था। और फिर इन 11 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, कल 11 गिरफ्तारियां भी इसी बाबत की गई। और देखिए, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक नया सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। दरअसल अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा रही है। यह बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बांग्लादेशियों को देश की राजधानी दिल्ली में बसाया जा रहा है। तो सियासी दंगल अवैध बांग्लादेशियों पर पूरी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है। और देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी पर हमला बोला है। क्या लिखा है अब आपको दिखाते हैं। हम किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने नहीं देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी भी हालत में बीजेपी को रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल के हमले पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार कर दिया। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया जो इस वक्त आपके सामने। अरविंद केजरीवाल की आप एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इन राष्ट्र विरोधी ऑपरेशन से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी रणनीति और झूठ दोनों पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहाँ से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं। और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया भी नजर आ रही है, बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी और सियासत भी। लेकिन दिल्ली के जिन इलाकों में सर्च ड्राइव चलाई जा रही है, वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, वहां के लोगों की क्या कुछ राय है, ये भी आप देखिए। हो गए 10 साल हो गए। हाँ, आधार कार्ड तो इधर का है, इधर। हाँ, यहाँ है। वो तो हमारा स्कूल का दोनों बुद्ध से मैंने बनाया। हाँ, कई लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है, बांग्लादेशी वगैरह। नहीं। असम में आया। हाँ। क्या काम करते हैं? गुडिया काम करता हूँ। रहने वाला कुछ बिहार का हूँ, बचपन से दिल्ली में रहता हूँ। जी। दिल्ली का ही है। जी। पुलिस के द्वारा क्या कुछ सवाल आपसे किए गए? वही बांग्लादेशी कौन करना, वही चेक इन हो रहा है अभी। यहाँ तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है। तो पहले भी चेकिंग की गई है? जी, कम से कम 5-6 बार चेक इन हो चुका है।
और चेकिंग में क्या कुछ पूछा जाता है? हाँ वही कहाँ रहने वाला हो, कहाँ घर है तुम्हारा, यही पूछताछ किया जा रहा है। आधार कार्ड है, सब कुछ है मेरा पास। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट हाँ, है। सब पुलिस जब चेक करती है, पुलिस क्या कुछ पूछती है आप लोगों से, क्योंकि आधार कार्ड कई लोगों के फर्जी भी पकड़े जाते हैं, कुछ सवाल किए जाते हैं पुलिस के द्वारा? नहीं सर, अब जो चेक करने का कोई भाई नहीं है, जो चेक करेगा, जो पकड़ेगा तो सर रिलीज आएगा। मेरा पास तो सब कुछ है।